हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बीएससी फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और ये 2023 में जितने भी स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं ये उन सभी के लिए हैं। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, जितने भी टॉपिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों का जिस दिन बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा उस दिन आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जो आज मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं अब आपको सारे वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपके मार्क्स एग्ज़ाम में फुल आएंगे। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं हर एक जगह पर आप लोग को बताने वाली हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को कितने मार्क्स वो दिला सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ओके, नंबर फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये वाला टॉपिक जो नंबर फर्स्ट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी बार भी ये रिपीट हुआ है ये लॉन्ग में ही आया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लॉन्ग में आप लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। लॉन्ग आपका 13 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका टोटल 26 हो जाता है। तो आप लोग अगर लॉन्ग में इसको करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, इसलिए इसको अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। ओके, नंबर सेकंड टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये टॉपिक आप लोगों के एग्ज़ाम में शॉर्ट में देखने को मिलता है। फिर नंबर थर्ड टॉपिक है वॉन्डर वॉल फोर्सेस। फिर फोर्थ टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन। तो ये वाला टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में और मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स कई बार रिपीट हुए हैं और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में। लास्ट 5 इयर्स के अनसॉल्व पेपर्स आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वैसे आपको सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है लास्ट 5 इयर्स के, क्योंकि मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक्स बता रही हूँ ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर लेना। अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप लोग अभी से लगेंगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए अभी से लग जाइए। नंबर फिफ्थ टॉपिक है एल्केलाइन अर्थ मेटल। नंबर 6 है श्रोडिंगर वेव इक्वेज़न। ये वाला टॉपिक शॉर्ट में आता है और इसका विद प्रूफ ये पूछें तो आपको ये लॉन्ग में भी दे सकते हैं। ओके, इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच कर देंगे तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। नंबर 7 टॉपिक है बेल्सबर थ्योरी स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। तो इस टॉपिक पर बेस्ड स्ट्रक्चर्स भी आती हैं और ज्योमेट्री भी आती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 8 टॉपिक है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आता है। और वॉन हैवर साइकिल ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ये भी शॉर्ट में ही आता है। फिर नंबर 10 है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये इससे कैल्शियम मैग्नीशियम और कई बार कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह और भी कुछ पूछ ले जाता है। फिर नंबर 11 है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ और क्वेश्चन अटैच कर दिया जाएगा। तो कई बार इतना भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, शॉर्ट में पूछा जाता है ये। फिर नंबर 12 है डायगोनल रिलेशनशिप्स, जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट और डायगोनल रिलेशनशिप ये भी अटैच करके पूछ लिए जा सकते हैं। ओके, फिर नंबर 13 टॉपिक है BBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी कई बार रिपीट हुई है, इस पर आप लोगों को पॉइंट्स लिखने होते हैं BBT पर, ठीक है। फिर नंबर 14 है फेजान्स रूल। नंबर 15 है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट में पूछा जाता है ये। और फिर नंबर 16 है पॉलीज एक्सक्लूजन, ठीक है। नंबर 17 है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन्स। नंबर 18 है क्वांटम नंबर्स।
नंबर 19 है अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल आप लोगों को रटा होगा क्योंकि 11th 12th अबाउट रूल पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, फिर नंबर 20 है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ XCF2, XCF4 एंड XCO2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये। फिर नंबर 21 है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। इसको एग्जाम में CFT करके भी दे दिया जाता है, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। CFT यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ओके, फिर आता है नंबर 22 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ओके, ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है, पॉइंटों में पूछा जाता है। वैसे ये आप लोगों को A पॉइंट B पॉइंट करके दे दिया जाता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट में पूछा जाएगा और हो सकता है कि आप लोगों से सिंपल शॉर्ट में पूछ लिया जाए। ओके, नंबर 23 है स्ट्रक्चर ऑफ H2O, NH3, NH2, H3O+, K2Cr2, 7 XeO3, SF6। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और दे दे स्ट्रक्चर, तो आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। मेन यही वाली हैं H2O, NH3 और H3O+, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है मीन फ्री पाथ एंड स्नेल्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड दे दिए जाते हैं न्यूमेरिकल। ओके, फिर है 25 स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। फिर है 26 पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है मिनरल्स एंड ओर्स, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। फिर है 27 डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 28 है बॉन्ड एनर्जी। 29 है एमओ डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 30 है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 31 है कैल्सिनेशन एंड फ्रेंकल डिफेक्ट ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। सो ये सारे टॉपिक्स थे आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट। आपको एग्जाम में यही सारे टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एग्जामिनर और कहीं से और कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप इन टॉपिक्स को ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोगों का जिस दिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन पेपर आपके हाथ में आएगा, आप लोग उस दिन मुझे याद करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हमें मैम ने बताए थे वही सारे टॉपिक्स हमें आज एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन टॉपिक्स को अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स आपकी तरह अच्छे आ सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।